जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में देखा था लासो टूल, और आज की इस वीडियो में देखेंगे मैग्नेटिक लासो टूल और पॉलीगनल लासो टूल। हालांकि ये दोनों भी सिलेक्शन का ही टूल्स है, और कैसे यूज करना है, आपको कौन सा टूल के साथ आप जाना चाहेंगे वो आपकी चॉइस है। तो मैं हूं अंकित केके और आप देख रहे हैं अंशिका डिजिटल मीडिया का यूट्यूब चैनल, और हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ओके, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और आज ये जो हमारे फोटोशॉप की जो क्लास है वो हमारी चौथी क्लास है। बाकी दिन की तरह आज भी मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, ब्लैंक पेज लेता हूँ। न्यू फाइल पे हमने क्लिक करके कोई सा भी पेज में एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ये हमने ब्लैंक पेज ले लिया। ओके, ब्लैंक पेज लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, आज जो हम देखेंगे, हमने लासो टूल देख लिया था, आज हम देखेंगे ये दो टूल के बारे में आज हम जानेंगे। ये एक हमारा है पॉलीगनल लासो टूल और दूसरा है हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। आज हम इस दोनों टूल को अच्छे से समझेंगे, मैं अच्छे से इस दोनों टूल को एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली ये भी हमारा दोनों टूल सिलेक्शन का ही टूल्स है। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे एक प्लेस इम्बेड करके इमेज लेता हूँ, और प्लेस इम्बेड करके मैंने एक इमेज ले लिया। कोई सा भी एक इमेज ले लेता हूँ, फिलहाल कोई सा भी मैं ले लेता हूँ। मैं कोई सा कौन सा लूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप से कोई सा भी एक इमेज को पिक कर लेता हूँ। मैंने ये लाल किला का इमेज ले लिया और हमने इंटर मार के अप्लाई कर दिया। तो आज का जो हमारा टूल्स रहेगा वो टूल्स है पॉलीगनल लासो टूल। तो सबसे पहले हम पॉलीगनल लासो टूल को हम यूज करके देखते हैं कि कैसे करना है। पॉलीगनल लासो टूल से पहले हमने एक बार लासो की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि ऑलरेडी मैं पहले भी बात कर लिया था। लासो टूल में क्या होता है कि एक बार ऐसे क्लिक करके रखो और क्लिक को छोड़ना नहीं है, माउस को क्लिक करके रखे रहना है, माउस को क्लिक को छोड़ना नहीं है। जैसे छोड़ोगे वैसे ये पूरे हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। छोड़ना कब है, जब लगे कि हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया तब क्लिक को छोड़ दो, सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी, मैंने कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हटा दिया। तो इसमें क्या होता है कि छोड़ना नहीं होता है। और बाकी हमारा है पॉलीगनल लासो टूल। पॉलीगनल लासो टूल में हमें करना क्या होता है कि क्लिक करना होता है। हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। मैं इस तरीके से मैं चीज़ों को कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से मैं थोड़ा फटाफट क्लिक करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम, जल्दी से जल्दी मैं सारा चीज़ें दिखा दूँ कम टाइम में। मैं यहाँ पे सारा कुछ मैं कर दिया। मैं इस तरीके से क्लिक कर करके मैं इस तरीके से मैं फटाफट रैंडम क्लिक करके मैं इसकी जो प्रॉपर सिलेक्शन है वो सिलेक्शन में बना रहा हूँ। ठीक है, ओके। मैं इस तरीके से मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। मैं इस तरीके से क्लिक कर करके, ओके। एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप लासो टूल यूज करते हो, सॉरी पॉलीगनल लासो टूल, देखो लासो टूल तो सब है, ये लासो टूल है, ये पॉलीगनल लासो टूल है, और ये मैग्नेटिक लासो टूल है। तो जब हम पॉलीगनल लासो टूल यूज करेंगे, मैं कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर दिया। अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो डबल क्लिक करने से क्या होगा कि आपका सिलेक्शन ज्वाइंट हो जाएगा। देखो इस तरीके से ज्वाइंट हो गया सिलेक्शन। तो ध्यान में रखना है, आपको डबल क्लिक नहीं करना है। अगर आपको डबल क्लिक करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें डबल क्लिक कब करना है। जब आपको लगेगा कि हमारा सिलेक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया तब आप डबल क्लिक करके कर सकते हो ज्वाइंट, अदरवाइज डबल क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरीके से फटाफट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ, आपको अच्छे से करना है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना है। मैं इस तरीके से फटाफट क्लिक कर रहा हूँ। मैंने इस तरीके से फटाफट सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया हमने। हमें बेसिकली ऊपर का जो स्काई वाले पार्ट है उसको हमें रिमूव करना है। मैंने यहाँ से क्लिक कर, देखो अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखने की चीज़ है, जब आप माउस को यहाँ पे लेकर के आते हो तो देखना कि इसकी आइकन चेंज हो रहा है। मतलब कि जो हमारा पॉलीगनल लासो टूल था उसके नीचे एक सर्कल सा बन रहा है, जैसे मैंने हटाया तो हट गया। देखो ध्यान से देखो, ये मतलब कि ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा अगर यहाँ क्लिक करोगे तो।
मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं डिलीट करूँगा, डिलीट हो जाएगा, लेकिन अभी ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बार इस पर हमें राइट क्लिक करके लेयर पैनल को मैं फिलहाल उठा के यहाँ रख देता हूँ, ये आप कहीं भी उठा के रख सकते हैं। लेयर पैनल को इस तरीके से आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा एक बार रेस्टराइज लेयर। मैंने रेस्टराइज लेयर कर दिया। रेस्टराइज लेयर करने के बाद मैं डिलीट कर दूँगा। ये देखो पीछे की जो स्काई पार्ट थी वो डिलीट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा, हालांकि कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। फिर से मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई किया, देखो इस तरीके से डिलीट हो रहा है। अगर कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा तो पीछे की साइड सिलेक्शन हो गया, पीछे की चीज़ें को डिलीट ना करके आगे की चीज़ों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। इसे हम बोलते हैं रिवर्ट सिलेक्शन, इनवर्स भी बोलते हैं हम। कंट्रोल शिफ्ट आई से स्विच करते हैं हम। मैं फिलहाल अभी कंट्रोल जेड करके वापस कर दिया, फिर से कंट्रोल शिफ्ट आई किया, देखो बाहर साइड की हमारा सिलेक्शन हो चुका है, हमने डिलीट कर दिया। मुझे अब इसके पीछे में जो भी फिर से जैसे कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अच्छे से मैं दोबारा से कर रहा हूँ। करने को मैं एक ही बार में अच्छे से करके हटा सकता था, लेकिन मैं आपको दोबारा से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सके। सिलेक्शन बना करके मैं इस तरीके से सिलेक्शन बना करके हमने यहाँ से कर दिया। अब मुझे रेस्टराइज करने की इस लेयर को ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेस्टराइज एक ही बार किया जाता है। अब मैं डिलीट कर दिया, देखो डिलीट हो गया। तो हम इन फोटो को सिलेक्शन बनाना है, जिस पार्ट को आपको डिलीट करना है उस पार्ट को आप सिलेक्शन बनाओ और डिलीट करो। ये हमारा जो ये टूल था हमारा पॉलीगॉनल लासो टूल, इसका ये यूज होता है। अब मैं एक और इमेज इंसर्ट करता हूँ इसी पेज के अंदर। कैसे करेंगे? सेम वही मेथड रहेगा। फाइल में जाना है, पहले से इम्बेड करना है, और आपको इसके बैकग्राउंड में जो भी इमेज आपको रखना है वो आप इमेज आप रख सकते हो। तो मैं इसके नीचे मैं फ़िलहाल ये इमेज रख दिया, मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अभी हमारे इस पेज में पहले क्या था कि एक लेयर था, अब 2 लेयर हो गया है, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर। देखो इसमें ऑलरेडी ये जो मार्कर दिख रहा है, जो आइकॉन दिख रहा है, इसके वजह से हम इसमें अगर डिलीट करेंगे तो नहीं होगा। इसको भी मैं चाहूँगा तो रेस्टराइज करके हम चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसको रेस्टराइज नहीं करना है। मैं इसको क्लिक करके बेसिकली जो हमारा रेड फोर्ट था, रेड फोर्ट को ऊपर रखना है और इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके नीचे करना है। तो इस तरीके से हमने नीचे ऊपर कर दिया। तो देखो अब पीछे में लाल किला दिख रहा है, सॉरी ऊपर में अब लाल किला दिख रहा है, और पीछे में जो हमारा सेकेंड वाला जो गर्ल वाली लेयर है वो नीचे में दिख रहा है। ओके, सो मैं एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा कमांड है, मैं ये रेक्टेंगुलर टूल लिया, ये शॉर्टकट क्रॉप करने का तरीका है। हमने इतना एरिया को सिलेक्शन बना दिया। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इमेज में जाऊँगा, क्रॉप पे क्लिक करूँगा, देखो क्रॉप हो गया, यानी कि हमारा पेज क्रॉप कर दिया। देखो सो अब हम करना क्या है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप लासो टूल के साथ जाना चाहोगे, पॉलीगॉनल के साथ जाना चाहोगे, या मैग्नेटिक के साथ जाना चाहोगे। लासो टूल का ये होता है कि एक बार क्लिक करके छोड़ना नहीं है, छोड़ना वहाँ है जहाँ लगेगा कि आपकी शेप कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, वहाँ जा करके आपको छोड़ना होता है। और पॉलीगॉनल टूल जो होता है उसमें एक बार मतलब कि क्लिक कर करके अपने अकॉर्डिंग आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग ऐसे क्लिक कर करके आप सिलेक्शन बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन बना सकते हो। डिलीट कर देंगे हम उसके बाद। ओके, अभी डिलीट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी जो देखो लेयर हमारा गर्ल वाली सिलेक्टेड है, मैं लाल किला वाले लेयर को सिलेक्ट किया और मैंने डिलीट किया, तो देखो अब डिलीट हो गया। ये जो हमारा सिलेक्शन जो दिख रहा है उसको हमने कंट्रोल डी करके अनसेलेक्ट कर दिया। ओके, सो इन दोनों टूल्स में क्या फ़र्क है आपने देख लिया। फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों सिलेक्शन ही बनाता है। फ़र्क ये है कि इसको क्लिक कर एक ही बार क्लिक करना है और इसको आप बार बार टक 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 क्लिक कर करके अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन बना सकते हो। ओके, सो अब मेरा थर्ड नंबर पे है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है? मैग्नेटिक नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि मैग्नेटिक लासो टूल क्या करेगा। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबक, अपने आप ये चीज़ों को स्नैप करेगा इसकी एजेस पे। जैसे कि मैंने मैग्नेटिक लासो टूल ले लिया है, मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया है और मुझे बार बार अगेन हमें क्लिक नहीं करना है। सिर्फ मैं माउस लेकर के जा रहा हूँ, जो ये रेड फोर्ट की जो ये गुंबद है, गुंबद के ऊपर मैं ऐसे करके माउस लेकर के जा रहा हूँ। देखो ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ऑटोमेटिक, ये बेसिकली ये ऑटोमेटिक ये स्नैप कर रहा है एज के अकॉर्डिंग। कभी कभी ये गलत भी काम करने लग जाता है, बिल्कुल एजेस पे ये स्नैप नहीं करता है, तो उस केस में आप क्लिक भी कर सकते हो। जैसे कभी देखो मैं क्लिक करके कर रहा हूँ, क्लिक किया,
मर्जी है तो क्लिक करो, अदरवाइज आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को आप कर सकते हो। देखो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। ओके, फिर अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो गलत सिलेक्शन कर रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको लगे कि ये गलत जा चुका है, तो आप बैक स्पेस आपको प्रेस करना है। बैक स्पेस से क्या होगा कि आपका ये सिलेक्शन पीछे की तरफ जाता जाएगा। देखो मैं बैक स्पेस अभी फिलहाल हिट कर रहा हूँ, मैं बैक स्पेस बटन कीवर्ड की जो बैक स्पेस बटन है उसको मैं दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, फिर मैं क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मर्जी है तो आप क्लिक करो, नहीं तो आप इस तरीके से आप जाते जाओ, ऑटोमेटिक ये स्नैप करता जाएगा वेब जो आपका ये एजेस होगा, एजेस को। देखो मैंने इस तरीके से अब जा चुका हूँ इस पे, अब मैं आ गया। देखो किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, देखो इस तरीके से ऑटोमेटिक ये स्नैप कर रहा है। देखो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। आप इसमें भी सेम वही चीज़ें रहता है कि देखो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिलेक्शन बनाना वहाँ जाके ज्वाइंट हो जाएगा। डबल क्लिक करके आप ज्वाइंट कर सकते हो, नहीं तो आप ऑटोमेटिक जाके यहाँ पे ज्वाइंट आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे ज्वाइंट करने के लिए गया, ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइंट वाले पॉइंट पे हमने माउस लेकर के गया तो देखो टूल्स के नीचे एक सर्कल सा बना हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो क्लिक कर दिया। देखो अब हमारा सिलेक्शन बन चुका है। फिर से मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा, जैसे मैं डिलीट का बटन दबा दिया तो ये देखो पीछे की ये बिल्कुल एजेस हमारा हाइड हो चुका है। तो मैंने अभी क्या देखा कि ये तीनों टूल हमारा बेसिकली सिलेक्शन का ही टूल्स है। कोई पर्सन इसके साथ ज़्यादा परफेक्ट तरीके से करता है, कोई पर्सन पॉलीगॉनल लासो के साथ ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कर पाता है, कोई पर्सन मैग्नेटिक लासो टूल के साथ बिल्कुल परफेक्शन के साथ करता है। तो आपको देखना है कि आप किसके साथ ज़्यादा परफेक्ट है। मेरा जो पर्सनल है वो मैं पॉलीगॉनल के साथ ज़्यादा करता हूँ और मैग्नेटिक लासो टूल के साथ मैं ज़्यादा सिलेक्शन बनाता हूँ। तो आपको देखना है कि आप किसके साथ आप सिलेक्शन बनाओगे। बस ये तीनों के तीनों सिलेक्शन ही बनाता है। फर्क तीनों में ये है कि इसको एक बार क्लिक करके रखे रहना है, क्लिक को छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो ज्वाइंट हो जाएगा। पॉलीगॉनल लासो टूल में क्या फ़र्क है कि इसको आप क्लिक अपने अकॉर्डिंग करते जाओगे। मैग्नेटिक लासो टूल में आपकी मर्जी है, क्लिक भी कर सकते हो या तो अपने अकॉर्डिंग ये एजेस को सेलेक्ट करते जाएगा। बस ये दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है कि ये इसमें सिर्फ क्लिक करना होता है, इसमें क्लिक प्लस ऑटो एजेस डिटेक्ट कर लेता है मैग्नेटिक लासो टूल। तो आपको देखना है कि आप किस टूल्स के साथ ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, आपको किस पे मतलब कि जल्दी से काम कर सकते हैं, किस टूल के साथ आपकी आउटपुट अच्छा आएगा वो आपको देखना है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ों को सिलेक्शन बनाते हैं, ये हमारा सिलेक्शन टूल का काम रहता है। तो लासो टूल, पॉलीगॉनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, अगर इन सब टूल से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको ये सारे तीनों टूलों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।